भजन है सहजोबाई का। जैसे मीराबाई हैं वैसे सहजोबाई हैं। कहानी कहती है कि जब सहजोबाई का विवाह की तैयारी हो रहा था, सहेलियां उनकी बाल गूंथ रही थी, श्रृंगार कर रही थी। तभी उनके गुरु चरणदास जी वहां पहुंचते हैं और सहजोबाई से कहते हैं कि रहना नहीं, जाना है, चलना बिसो बिस, सहजो तनिक सुहाग के कहाँ गुथावे शीस। इसका अर्थ है कि गुरु चरणदास जी कहते हैं सहजोबाई से कि रहना नहीं, चलना है। यानी कौन यहाँ रहा है, जो आया है वो गया है। लेकिन इनके बातों में गहराई है। कहते हैं कि रहना नहीं, जाना है, चलना बिसो बिस। जाना तो है लेकिन कहाँ जाना है, चलना बिसो बिस, जो विश्व का मालिक है वहाँ जाना है। असहज तनिक सुहाग के कहाँ गुथावे शीस। ये जो तुम्हारा पति है इसकी उम्र बहुत ज़्यादा दिन का नहीं है। तो कहानी कहती है कि अभी गुरु और शिष्य में वार्तालाप ही चल रहा था कि तभी घोड़े पर सवार दुल्हा जो आया था, वहीं पे घोड़ी उछलती है और दुल्हा गिरता है और वो मर जाता है। तभी ये गुरु और शिष्य अपने गुरु की तरफ पूरा ध्यान हो जाता है। और जब ये ज्ञान प्राप्त कर लेती हैं तो क्या कहती हैं? कहती हैं, राम तजू पर गुरु ना बिसारू, राम तजू पर गुरु ना बिसारू, गुरु के सम हरि को ना निहारू, गुरु के सम हरि को ना निहारू, राम तजू पर गुरु ना बिसारू, राम तजू पर गुरु ना बिसारू। यहाँ सवाल उठता है कि क्यों? तो सहजबाई आगे कहती हैं, हरि ने जन्म दिया जग माही, हरि ने जन्म दिया जग माही, गुरु ने आवा गमन छुड़ाई, गुरु ने आवा गमन छुड़ाई। इसलिए राम तजू पर गुरु ना बिसारू, राम तजू पर गुरु ना बिसारू। हरि ने 5 चोर दियो साथा, हरि ने 5 चोर दियो साथा, गुरु ने लाई छुड़ाई अनाथा, गुरु ने लाई
छुड़ाई अनाथा। राम तजू पर गुरु न बिसारूं, राम तजू पर गुरु न बिसारूं। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेड़ी, गुरु ने काटी ममता बेड़ी। राम तजू पर गुरु न बिसारूं, राम तजू पर गुरु न बिसारूं। हरि ने रोग भोग उपजायो, हरि ने रोग भोग उपजायो, गुरु ने योगी बन के छुड़ायो, गुरु ने योगी बन के छुड़ायो। राम तजू पर गुरु न बिसारूं, राम तजू पर गुरु न बिसारूं। हरि ने करम भरम भरमायो, हरि ने करम भरम भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। राम तजू पर गुरु न बिसारूं, राम तजू पर गुरु न बिसारूं। अंतिम कड़ी कहती हैं सहजो बाई, चरण दास पर तन मन बारूं, चरण दास पर तन मन बारूं, गुरु न तजू चाहे हरि तजी डारूं, गुरु न तजू चाहे हरि तजी डारूं। और उसी में मैं एक लाइन और अपने तरफ से कहना चाहती हूँ। क्या? आचार्य प्रशांत पर तन मन बारूं, आचार्य प्रशांत पर तन मन बारूं, गुरु न तजू चाहे हरि तजी डारूं, गुरु न तजू चाहे हरि तजी डारूं। तो सहजो बाई कहती हैं कि जहाँ से भजन शुरू होता है फिर वहीं आ जाते हैं। कहती हैं सहजो भाई कि राम तजू पर गुरु न बिसारूं। क्यों? क्योंकि हरि ने जन्म दिया जग माही, गुरु ने आवा गमन छुड़ाई। हरि ने तो इस संसार रूपी भवसागर में जन्म दे दिया है, अनुग्रह किया है, कृपा किया है। लेकिन गुरु अगर न हो तो कौन इस आवागमन से, इस जन्म मरण के चक्र से कौन बचाता? ये गुरु की कृपा हुई कि आवागमन से मुक्त हो गया।
इस जन्म मरण के चक्र से बाहर हो गया। इसी को कहते हैं भवसागर पार। आगे कहती हैं कि हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेड़ी। हरि ने तो इस परिवार रूपी संसार रूपी बंधन में भेज दिया है, शरीर बनाकर भेज दिया है। और शरीर से जितने जुड़े रिश्ते हैं यही बंधन है। ये अपना शरीर ही सबसे बड़ा बंधन है। और ये शरीर जहाँ जहाँ जुड़ता है, जिससे जिससे जुड़ता है, वो बंधन ही अपने लिए बंधन, अपना ही बंधन बांध लेता है रिश्ते बना करके। तो गुरु का कृपा होता है कि वो गुरु ने काटी ममता बेड़ी। गुरु का कृपा हुआ कि उस ममता रूपी बेड़ी को काट कर हमें उस बंधन से बाहर कर दिया। आगे कहते हैं हरि ने 5 चोर दियो साथा, गुरु ने लाई छुड़ाई अनाथा। हरि ने तो 5 चोर साथ दिए थे। लोभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, ये 5 चोर हमें मौत का भय, डर, ये सब हरि ने हमें जन्म के साथ ही दे दिया था। ये तो गुरु का कृपा हुआ कि उस चोर से पीछा छुड़ाया उन्होंने, नहीं तो कौन छुड़ाता। हम इसी बंधन में और इसी चक्र में फंसे रह जाते। आगे कहते हैं हरि ने रोग भोग उपजायो, गुरु ने योगी बन के छुड़ायो। ये जो भोग है यही रोग है, भोग ही रोग है। पर ये बात कौन बताता हमें? अगर गुरु न होते तो हमें कौन बताता कि ये जितने प्रकार के हम भोग करते हैं, विलास कहते हैं, जिसको सुख कहते हैं, यही दुख का कारण है। कौन बताता? गुरु का कृपा होता है तो योगी बन के सारे भोग छुड़ा देते हैं। जब भोग छूटता है तो रोग भी छूट जाता है। दोनों साथ साथ चलता है। अगर भोग है तो रोग है, अगर भोग नहीं है तो रोग भी नहीं है। ये गुरु समझाते हैं, ये गुरु बताते हैं। इससे हर जीव, हर मनुष्य मुक्त हो जाता है। आगे कहते हैं कि हरि ने करम भरम भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। हरि ने हमें कर्म में भरमा दिए थे। ये परिवार, ये संसार, ये दुनिया, इसी में हम उलझे हुए थे और दुख पा रहे थे। वो तो गुरु का कृपा हुआ कि गुरु बताते हैं कि जितने तुम शरीर के लिए कर्म करते हो ये तुम नहीं हो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। गुरु बताते हैं कि जितने तुम कर्म करते हो सब शरीर के लिए करते हो और शरीर तुम नहीं हो। तो गुरु का कृपा होता है कि इससे मुक्त कराते हैं। कबीर साहब जी इस पर कहते हैं कि राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे। कहें कबीर कोई बिरला जागे, अंजन छाड़ी निरंजन लागे। तो ये जितने हम देखते हैं इन आँखों से, संसार रूपी आँखों से, सब अंजन है। जिस अंजन से वो निरंजन है, अदृश्य हैं,
सूक्ष्म है, और एक तरफ सूक्ष्म है और दूसरी तरफ कण कण में है। तो ये गुरु की कृपा होती है, ये गुरु ही बताते हैं। इस पर कहते हैं कि गुरु इस पर दोहा कहते हैं कि गुरु किया है देह का, सतगुरु चिन्हा नहीं, अब भव सागर के जाल में फिर गोता खाही। हम जो गुरु करते हैं ये शरीर देखकर करते हैं, पर गुरु कोई शरीर नहीं होता है। वो कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये गुरु हमारे ही भीतर है, कहीं बाहर नहीं है, पर हम भीतर नहीं देख पाते हैं। तो वही गुरु जब तैयार हो जाते हैं, जब हमारे भीतर सवाल उठता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं किसके लिए हूँ, जब ये सवाल उठता है तब हमारे ही भीतर का गुरु सामने आ जाता है, और वही भवसागर पार कराता है। तो जिसका ये सारे चीज़ें हट जाएगा, जैसे 5 चोर, जैसे इस संसार से, संसार को ही भवसागर कहा गया है, तो भवसागर से जो पार चला जाएगा, जिसके 5 चोर को गुरु ने हटा दिया, जिसको गुरु के द्वारा, जिसका ये कुटुंब जाल है इसमें से निकल गया, इस रोग भोग से बाहर हो गया और इस शरीर से भी बाहर हो गया, गुरु ने आत्म रूप लखायो। जब इन सारी चीज़ों से मनुष्य जीव बाहर निकल जाता है तब गुरु को धन्यवाद देता है, तब गुरु और शिष्य में कोई भेद नहीं होता है, दोनों एक हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सच्चा गुरु वही है जो शिष्य को भी अपने बराबरी कर दे, वही असली गुरु है, वही सच्चा गुरु है। अब कोई भेद नहीं रहता है, शिष्य गुरु एक समान हो जाते हैं। वही फिर इस समाज में परिवर्तन लाते हैं। कहते हैं कि जितने भी संत महापुरुष इस दुनिया में आए हैं वो सब समाज के विरुद्ध खड़ा हुए हैं, और जो समाज के विरुद्ध खड़ा हुआ है फिर वही समाज के काम आया है। तो यही गुरु की कृपा है, ये बाहर नहीं है, अपने ही भीतर हैं। वही जीव, वही मनुष्य जब पार हो जाता है तब गुरु के श्रेष्ठता को समझता है, और गुरु कोई शरीर नहीं होता है। जैसे कबीर साहब जी नहीं हैं तो उनका दोहा है, उनका बाणी है, उनका भजन है, तो वही गुरु है जो हमें ऊपर की तरफ लेकर जाए, और अनुभव में आना चाहिए। अगर ये सहजो बाई का भजन है, अगर ये सारी बातें आपको अंदर से छू लेती हैं, आप अंदर से इसको अनुभव में आता है, तो ये सिर्फ उनका भजन नहीं है, ये आपका भी भजन है, आप भी इसको गा सकती हैं। तो ये सिर्फ भजन नहीं है, ये एक एक शब्द हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। ये संसार में आना और 5 चोर साथ में लोभ क्रोध, ये सब हमारे साथ ही रहते हैं, इसे गुरु के द्वारा ही हटाया जाता है, तभी गुरु का महत्व है, नहीं तो कोई महत्व नहीं है गुरु का।